नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। पिछले वीडियो में मैंने कम्युनिकेशन के साथ में टेलीपैथी और पॉजिटिव थॉट्स को इंडिकेट करते हुए आपको जीवन के और रिश्तों के बारे में बहुत कुछ बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने विचारों की ताकत के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा शरीर जो है एक मानव टावर है जो कि मानव ट्रांसमिशन टावर की तरह काम करता है और हमारे विचार जो है जितनी फ्रीक्वेंसी से हम ब्रह्मांड की तरफ भेजते हैं उतनी ही तेजी से वो विचार वस्तु बनकर हमारे पास वापस आते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही मानसिक रूप से संतुलित करने के लिए भी वो जिम्मेदार है और अचेतन मस्तिष्क दिमाग में आने वाली सूचनाओं और उत्तेजनाओं को फिल्टर करता है। ये हमारी पूर्व धारणाओं और पूर्व विश्वासों की पुष्टि करता है। अचेतन मन सोते समय भी जागृत रहता है। अचेतन मन को होम्योस्टेटिक इम्पल्स भी कहते हैं। ये हमारी धड़कन, टेम्परेचर, सांसों को और शरीर को कंट्रोल करता है। होम्योस्टेटिक इम्पल्स मनुष्य के नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर में पाई जाने वाली अरबों कोशिकाओं में चल रहे सैकड़ों केमिकल्स के बीच बैलेंस बनाए रखता है, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी हर समय पूर्ण एडजस्टमेंट में रहती है। विचार जो है चुंबकीय होते हैं और ये आकर्षण के नियम को फॉलो करते हैं। आकर्षण का नियम प्रकृति का वह नियम है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह निष्पक्ष होता है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आवाहन ना करें, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाता है। और ये विचार जो है तभी काम करते हैं जबकि आप अच्छे मन से इसको ब्रह्मांड में फेंकेंगे। आपके वर्तमान विचार जो है वही आपके भावी जीवन का निर्माण इसी प्रकार करते हैं। आकर्षण का नियम जो है कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं, तो आप उसी जैसे अन्य विचार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जैसे कि आप चाहते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स जो है आपके मन में चल रहे हैं तो आपके जीवन में चीजें भी नेगेटिव ही आती हैं और अगर पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें आती हैं। विचार जो है हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करके आपकी ओर भेज देते हैं। अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब ये होता है कि आप समझ लीजिए कि आपको वो चीज मिल गई है, आपने वो चीज पा ली है। पाने के बाद जो खुशी होती है वो आपके मन में आ रही है। आप उस चीज की स्पष्ट तस्वीर पहले से बना लीजिए। आपको एक घर चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, आपको फार्म हाउस चाहिए, जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। आपके कोर्ट केस हैं, उसका सेटलमेंट चाहिए आपको, या आपके फेवर में चाहिए, या आपके बॉस हैं वो आपके फेवर में रहें, आपके सहकर्मी जो है आपको मान सम्मान दें, आपको पदोन्नति मिले, आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो आपके फेवर में आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम ज्योतिषियों से जाके मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, नख पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अब पाने के लिए करते रहते हैं। और चूँकि इस संसार में ये भौतिकवादी संसार है तो हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल कर लें, हमारे घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे,
ये सब चीज़ें जो आपके सराउंडिंग्स में होती हैं वो है आप जो है पूरी तरह से आप अपने दिमाग को ताकतवर बना के और अच्छी से अच्छी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप खुश हों, आप जो है आपका दिमाग बहुत अच्छा हो। पाने का मतलब उसी तरह महसूस करना होता है जैसे कि आप कोई भी चीज़ पा लें और उसके बाद जो है आप महसूस करते हैं और मनचाही फ्रीक्वेंसी पे आप पहुंच जाते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। आपके विचार ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे हैं। बुरा महसूस करते समय बुरी चीज़ें ही आकर्षित होती हैं, अच्छा महसूस करेंगे तो अच्छी चीज़ों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ों को याद करें, सुंदर यादों को याद करें, अच्छे प्राकृतिक दृश्य देखें, पसंदीदा संगीत सुने अपनी और अपने अच्छे मित्रों से मिलें और खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। प्रेम जो है वो बहुत सकारात्मक होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सर्वोच्च होती है। आप इसे ब्रह्मांड में भेजेंगे तो आप ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे और आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आप जो है पॉजिटिव थॉट्स को काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब मेरा ये कहना है कि जैसे बहुत छोटी चीज़ें हैं कि मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, तो एक प्रैक्टिकल हुआ था, साइंटिस्ट ने किया था एक व्यक्ति के ऊपर कि उसको बताया गया कि हम आपके शरीर में जहर इंजेक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत जहरीले सांप का विष है। तो उसको उसकी आँख बंद कर दी गई और उसके शरीर में सिर्फ सुई को चुभोया गया, उसको जहर नहीं दिया गया और वो व्यक्ति कुछ देर बाद मर गया। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में बहुत विषैला जहर पाया गया। ये कैसे हुआ? ये उसके ब्रेन में उस तरह के केमिकल बना कि उसके शरीर में जो है वो उस केमिकल ने जहर का निर्माण कर दिया और वो व्यक्ति मर गया। तो जब हम अपने शरीर में जहर जो है उत्पन्न कर सकते हैं, तो जब हम बीमार रहते हैं तो क्या हम अच्छा महसूस करके हम उसको अच्छा नहीं बना सकते हैं? मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे को शुगर तो नहीं हो रही है, या मुझे शुगर हो गई है तो अब क्या होगा। ये सारी चीज़ें जब आप सोचेंगे तो आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करेगा, आपके शरीर में वैसी ही चीज़ें बनेंगी क्योंकि आपका ब्रेन उस तरह के केमिकल्स ही बनाएगा। तो ये केमिकल्स जो है जब बनते हैं तो इस हमारे विचार जब शरीर में परिलक्षित होते हैं या प्रकट होते हैं या दिखने लगते हैं तो इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक इफेक्ट। ये सोमेटाइजेशन कहलाता है, जो आपके शरीर में आपके विचारों का सोमेटाइजेशन हो गया। तो आप अपने किसी भी परिचित को, अपने जो है आपके रिलेटिव्स को, आपके मदर या फादर को जो बीमार हैं, आप उनको एक जगह बैठ के और तीव्र जो है एकाग्रता से कहीं बैठ के लेट के कैसे भी आप उनकी तरफ विचारों को केंद्रित करके लगातार यदि आप ऑर्डर करेंगे कि नहीं आप अच्छे हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो, आपका स्वास्थ्य बहुत सही है और सही दिशा में आप जा रहे हो, सारी दवाइयाँ बहुत अच्छे से असर कर रही हैं, तो वो व्यक्ति जरूर स्वस्थ होगा। ये चीज़ हम अपने ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकते हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी कर सकते हैं। और साथ में आप जैसे कोई मान लीजिए आपके परिवार में कोई ड्रिंक करता है, आप चाहते हो कि वो ड्रिंक करना छोड़ दे लेकिन वो नहीं छोड़ता है, आप कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेगा, तो आप उसके लिए आप उसका ध्यान करिए और आप बिल्कुल भी अपने विचारों को प्रेषित कीजिए तीव्र फ्रीक्वेंसी से कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तुम्हारी आंतों को नुकसान हो रहा है, ब्रेन को नुकसान हो रहा है, लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, परिवार खराब हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपका धन खराब हो रहा है। तो आप इस चीज़ को आप जो है आप चाहेंगे तो लगातार आप निरंतर प्रयास करेंगे कि ये आपके विचार उसकी तरफ प्रेषित करने की, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को बदलने लगेगा। इसी तरह जो है कोर्ट केसेस जो है
आपके कोर्ट केसेस के लिए भी आप अपने लिए इसी तरह सोच सकते हैं। और ये चीज़ साइंस ने प्रूफ कर दी है कि आप जो है जिस चीज़ को, जिस विचार को तेज़ी से, जिस इंटेंशन को लेके तेज़ी से सोचेंगे, वो आपके शरीर में सोमेटाइजेशन करेगा, अच्छा या बुरा। अगर आप सोचेंगे हम अच्छे हो रहे हैं, हम सब कुछ ठीक हो रहा है, तो वो अच्छा करेगा। और यदि आप कहेंगे कि मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो वो जो है आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो ये आपके शरीर में जो है सोमेटाइज करके साइकोसोमेटिक इफेक्ट डालता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि आपके रिश्तों में कुछ खराबी आ रही है, दूरियां आ रही हैं, ठंडापन आ रहा है, इनको भी आप अपने विचारों के द्वारा अच्छे विचार के, क्योंकि आप एक घर में रह के, एक परिवार में रह के, आप जो है आप नेगेटिव थॉट्स के साथ किसी के साथ रहेंगे तो सामने वाला अपने आप नेगेटिव सोचेगा। आप परिवार में रिश्ते इसी तरह बिगड़ते हैं कि हम ऊपर से अच्छा बोलते हैं और अंदर अंदर जो है हमारे दिमाग में उसके खिलाफ जो है नेगेटिव विचार चलते हैं। यदि आप उसकी तरफ पॉजिटिव होंगे तो नेचुरली वो व्यक्ति भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव थॉट्स उसकी तरफ तीव्र फ्रिक्वेंसी से फेंक कर तो देखिए, आपको वही चीज़ मिलेगी। आपको इस संसार में क्या चाहिए, जो भी चीज़, जो भी खुशियाँ चाहिए रहती है, वो आदमी अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर और तीव्र गति से बढ़ाकर आप ब्रह्मांड में एक बार देखिए, तो जब आपके पास रिवर्स होके लौटेगा वो आपके थॉट्स, तो आप मान के चलिए कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो चुकेगी। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपको कोई फिजिकल थिंग चाहिए, चाहे आपको वो आपको इमोशनल थिंग चाहिए, और चाहे वो ऑफिशियल कोई काम हो आपका, या कुछ संसार का की कोई भी वस्तु आपको चाहिए, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और ये जो आपके विचार हैं आपकी चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करती है। चाहे वो पॉजिटिव आप सोचेंगे तो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ऑरा क्रिएट होगा। तो आप जहाँ जाएंगे लोग आपको पसंद करेंगे तो आपके पॉजिटिव ऑरा के लिए पसंद करेंगे, और आप लगातार नेगेटिव किसी के लिए सोचेंगे तो सामने वाला भी नेगेटिव होके आपके नेगेटिव ऑरा को देखकर आपसे डिटैच होगा। हम किसी से भी अच्छे विचार रख के ही अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। मन में हम किसी को बुरा सोच के और सामने वाले से चाहेंगे कि वो हमें फ़ायदा पहुंचाए, ये कभी संभव नहीं होता है। तो आज की तारीख में जो मैंने आपको बताया कि ये विचार जो है आपके चुंबकीय विचार, ये आपको पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मांड में फेंकना है, और आपको मन में जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा है वो उस वस्तु का आप चित्र बनाइए। आप सोचिए कि वो आपको वस्तु मिल चुकी है, आप उसी तरह रिएक्ट कीजिए कि वो आपको पा लिया है आपने उसको। तो ये तब आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें साकार हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम जिस टेबल पर बैठते हैं अगर सोच के निकलें कि पता नहीं वो रेस्टोरेंट की टेबल हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मालूम पड़ता है कि वो टेबल मिल गई, क्योंकि आप जो है उसके बारे में अनसर्टेन थे। इसी तरह जो है कई बार चाय छलक ना जाए तो चाय छलक जाती है, पता नहीं इस बार हमारी हेयर स्टाइल ठीक करेगा कि नहीं, तो पता पड़ा हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है। और अपन सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कहीं बदतमीजी से पेश तो नहीं आएगा, तो पता पड़ा वो बदतमीजी से पेश आ रहा है। या आज हमें बॉस डांट तो नहीं देगा, तो पता पड़ा बॉस ने डांट दिया। क्योंकि जब आप ये विचार कर रहे होते हैं तो जब तक आप उसके पास पहुंचते हैं आपसे पहले आपके विचार उस तक पहुंच जाते हैं। तो आप सोचिए कि पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स का कितना फर्क पड़ता है। आप अच्छे विचारों को रख के अच्छी फ्रीक्वेंसी पे आप छोड़ सकते हैं सामने वाले के लिए, तो वो आपकी मदद करेगा, आपको जो है ना, आपको उस हिसाब से आपको जो है वो ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप जो है बुरे विचारों को लेके आप अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं तो ये कभी संभव नहीं होता है। इस संसार में चाहे आप वो मंत्र जाप करिए, चाहे आप नग पहनिए, चाहे आप भगवान का भजन कीजिए, तो जो भी आप करिए वो अच्छे मन से करिए, और आप अपने विचारों को एक जगह बैठकर या लेटकर या चलते हुए तीव्र गति से आप जो है ब्रह्मांड में पहुंचाइए। तो आप मान के चलिए कि आप जो है यकीन करेंगे, तो यकीन रखने में आपको काम करना, बोलना और सोचना तीनों शामिल हो जाता है।
मांगी, जैसे आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है, आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, तो आकर्षण का नियम जो है लोगों को, घटनाओं को और परिस्थितियों को आपके अनुकूल बना देता है। तो आज का मैं वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको पर्सनैलिटी कैसे डैमेज होती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारी पर्सनैलिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि हम कहीं से सीखते हैं, लर्न करते हैं या अर्न करते हैं, हम अपने फादर फिगर को देखकर। बस इसी वजह से जो है हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो आपके अंदर आया हुआ गुस्सा हो, चाहे अनिर्णय की स्थिति हो, चाहे शांति प्रियता हो, चाहे अशांति प्रियता हो, चाहे आप झगड़ा करते हो और चाहे आप जो है लाउड हो जाते हो या आप निर्णय नहीं ले पाते हो। ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में डैमेज करते हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपने इसको सुना, कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और आपको इस बात का बहुत बहुत थैंक यू, आभार, धन्यवाद।